लेकिन 15वें नंबर से उठा के उसको पहले नंबर पर जब इन्होंने किया तो वो कत्ल बन गया। ये कत्ल किसने किया? उस समय की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लिख कर दिया ना, और 4 दिन बाद उसके घर पे टेलीग्राम पहुंचती है। आदाब नाजरीन, हेडलाइनर्स टुडे में आपका खैर मकदम। लंगेट से पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क भर में जहां बीजेपी ने अपना फाउंडेशन डे मनाया, वहीं वादी कश्मीर के तमाम जिला सदर मुकामात से लेकर तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी कई एक रंगारंग प्रोग्राम देखने को मिले। सरहदी जिला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की सबसे बड़ी तकरीब लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी के आबाई गांव वाका हांगा में मुनक्किद हुई, जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा बीजेपी वर्करों ने हिस्सा लिया। पुरहुजूम तकरीब के मेहमानी खुसूसी एक्स MLC सुरेंद्र अमरोजी के साथ साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया थे, जिनके इस्तकबाल के लिए जावेद कुरैशी अपने तमाम वर्कर्स समेत सुबह से ही इंतजार में थे। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, भारतीय जनता पार्टी सियासी पार्टी है, मगर इस भारतीय जनता पार्टी का नाम है आंदोलन। ये हकीकत आज इस वजह से पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी तब बनी जब कई अजीम हस्तियों ने इस भारतीय जनता पार्टी और इस हिंदुस्तान के लिए, इस मजलूम अवाम के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की है। हमें आगे बढ़ना है और घर घर तक इस मिशन को पहुंचाना है। आप खुशकिस्मत लोग हैं, आज हम इस हांगा हलके में इन कदावर लीडरों को बुलाकर आपके सामने रूबरू बात हो रही है। मेरे अजीज साथियों, आज वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जाता था। वो दौर भी चला गया। आज जम्मू कश्मीर में और खासकर मैं वादी कश्मीर की बात करूं, अगर हर जिले की बात करेंगे, सीना तान के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर खड़ा होते हैं और इन फिरक परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इनको अब सारे हिंदुस्तान कपड़ा फाड़ के नेता मानते हैं। जावेद कुरैशी साहब, आप सब दोस्तों, भाइयों बहनों, आज माह रमजान समझते हैं आज सोमुत शाफ भी त्रीम की वनवा त्रीम आप ये कि मिश बटगुंड मातामा लिहाजा सुबह आमुद मातामा ये पार्टी इसे पर जावेद साहब ने बनाया, इसे पॉलिटिकल पार्टी है उसकी, इसे आप मिशन है। नकली शेर कश्मीर तो आपको कई सालों से परोसा जा रहा है, ये असली शेर कश्मीर है और आप सब शेर कश्मीर है। हकीकत की बात करूंगा, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है और पिछले चंद सालों से मैं एक चीज देख रहा हूं, जैसे आपने रोजा रखा है वैसे मैं नवरात्रे का व्रत रखता हूं, और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि रमजान और नवरात्रे दोनों इकट्ठे आए। वहां से रमजान शुरू होती है, वहां से नवरात्रे शुरू होते हैं। तो यानी कि अल्लाह मियां की, उस भगवान की भी ये मर्जी है कि जिन्होंने हिंदू मुसलमान को अलग किया, अब उनके मंसूबे जो हैं वो खत्म हो जाए। अब हिंदू मुसलमान वैसे ही रहे जैसे आजादी से पहले रहते थे या सन 87 से पहले कश्मीर में रहते थे। तो दोस्तों, जब हम ऐसी बात करेंगे तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि हिंदू को मुसलमान से अलग करने वाला वो गुनहगार कौन है, ये जरूर पता होना चाहिए। 2 दशकों तक हमारे पर अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेजों ने जब राज किया और जब उनको यहां से हमने भगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे थे, तभी उनको 1947 में यहां से भागना। लेकिन जब वो अंग्रेज गए, उन्होंने जाते जाते एक चीज देखी, ये सोचने वाली बात है, आप जरा सुनिएगा बड़े गौर से। उन्होंने कहा ये जो हिंदू मुसलमान यहाँ है, अगर ये इकट्ठे हो गए
तो ये हिंदुस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल, फूट तोड़ो राजनीति करो, और उन्होंने हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा दिया, जिसके कारण एक हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस फाउंडेशन डे को मनाया है, और यहाँ से ये पता लगता है कि जो कश्मीर का आम आवाम है वो अब नींद से जाग चुका है। उनको पता चल गया है कि कौन सी पार्टी है जो उनके साथ इंसाफ करने वाली है। इसीलिए आज लोगों ने पूरी, अगर आपको शाम तक रिपोर्टें आएंगी, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। याबी और जमहूरियत को ज़मीनी स्तर पर कामयाब करना, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है, और यही मोदी जी ने लाल किले से भी कहा था, और यही हमारी माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने कहा कि कश्मीर के बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियन है वो गुनहगार हैं एक्सेप्ट के बीजेपी के, इशारा किन के लोगों के? देखिए, इशारा आपके सामने ही है। जिनका मैंने लिया वो लोग जन्नत में जो चले गए या जो जोजक में चले गए, वो आप लोगों ने देखना है। और जो आपके सामने है, मैंने तो अपनी पूरी तकरीर में आप सबको बता दिया, ये वही लोग गुनहगार हैं जिन्होंने आज तक मजहब के नाम पर आप लोगों से सियासत की है और 370 की आड़ में सिर्फ अपने घर भरे हैं। तो ये वही लोग हैं सारे के सारे। सर, कल आपने कहा कि अफजल गुरु का जो है कत्ल हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि उसको फांसी होनी चाहिए थी। तो फांसी तो बनती थी, क्योंकि जमहूरियत के उस मंदिर, उस जमहूरियत की मस्जिद के ऊपर जो अटैक किया गया था, जिसकी कॉन्स्पिरेसी थी, उसको ज़रूर फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन 15वें नंबर से उठा के उसको पहले नंबर पर जब इन्होंने किया तो वो कत्ल बन गया। ये कत्ल किसने किया? उस समय की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लिख कर दिया ना। और 4 दिन बाद उसके घर पे टेलीग्राम पहुँचती है, उसके घर वाले को भी नहीं मिलने दिया। देखिए, हम एक जमहूरियत, जिस मुल्क में हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जहाँ पर अगर किसी ने जो गुनाह किया उसकी गुनाह की उसकी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए थी और ज़रूर मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये षड्यंत्र आपने सियासत के साथ मेल कर दिखाया। आपने क्यों किया? क्योंकि इलेक्शन चुनाव आने वाले थे, इसलिए आप लोगों ने किया। तो ये गुनाहगार है, ये मैं सर आपके साथी ने अभी यहाँ पे अपडेट दिया कि आने वाले इलेक्शन के बाद हम 3rd ईयर सिस्टम को एम्पावर करेंगे। क्या अभी तक वो खोखले थे? बिल्कुल खोखले थे जनाब। 3 टायर सिस्टम था ही कहाँ, आप बताएं। पूरे हिंदुस्तान में 12 बार इंतखाबात, तो आईन ने ही उनको बना दिया ना सर। नहीं, 12 बार इंतखाबात पूरे हिंदुस्तान में हो गए, पंच, सरपंच और बाकियों के, और यहाँ पर तो कभी नहीं कराए। अब हम आए हैं तो आपके सामने पंच सरपंच की इलेक्शन भी हुई, और आज उमर साहब बोल रहे हैं हमने गलती कर दी थी। जी, उमर साहब का बयान है ना कि हमने गलती की थी कि हमने पंचायत की इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया। अब अपनी गलती का आपको रियलाइजेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि फारूक साहब यही चाहते थे कि उमर साहब मुख्यमंत्री बने, कोई पंच सरपंच ना आगे आ जाए, आज बीडीसी डीडीसी ना आगे आ जाए। आज कितने चुने हुए नुमाइंदा आगे आए हैं। यही तो जमहूरियत होती है। और क्या होती है? इसे तो ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर जमहूरियत कहते हैं। तो मुझे लगता है हमसे बड़ा काम और किसने किया हुआ है? और आप लोगों ने काम किया है इसमें, क्योंकि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसके अंदर। कितने % आपके सामने इलेक्शन जो पोल आउट रहा, कितना रहा आपके सामने? तो ये यहाँ से पता लगता है कि लोग भी यही चाहते थे। जमहूरियत से हमें महरूम रखा गया, तभी कश्मीर में कत्ल-ओ-गारत